हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, आईसीएसई 10th का, जिसका नाम है फोर्स, उसको स्टार्ट करेंगे हम। इस चैप्टर को मैंने 5, 6 या 7 मॉड्यूल इतने इसके बनेंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। आज हम लोग क्या करेंगे, जो पहला मॉड्यूल है ना उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ मॉड 1 और है ये किसके ऊपर है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन से पहले मैं आपको बताता हूं फोर्स क्या होती है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे फोर्स। तो फोर्स क्या है, तो यहां पे लिखेंगे फोर्स इज अ पुश और पुल which can do the following। तो फोर्स जो है एक पुश और पुल होता है, किस चीज को धक्का दे रहे हैं या किस चीज को खींच रहे हैं, उसको कहते हैं हम फोर्स। फोर्स की और डेफिनेशन भी है जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी कि फोर्स क्या होती है। इट इज एक्चुअली इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, वो भी है। पर मोटे तौर पे फोर्स क्या कर सकती है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो फोर्स पुश और पुल है जो ये कर सकती है। पहला क्या कर सकती है, टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट इनटू स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इनटू मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। तो क्या कर सकती है, कोई बॉडी रेस्ट पे है, उस रेस्ट को, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करके उसको मोशन में ला सकती है ना, ये तो आपको पता ही है। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, एक फुटबॉल पड़ा है और रेस्ट पे है, आपने उसको किक किया तो वो फुटबॉल गया, अब मोशन में आ गया। तो इसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, इससे उल्टा हो गया, टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन इनटू स्टेट ऑफ रेस्ट। तो दोबारा फुटबॉल का एग्जांपल है, आपको मान लो पास किया और आपने वो फुटबॉल को ऐसे पैर से रोका, या किसी ने बास्केटबॉल फेंकी, आपने बास्केटबॉल को पकड़ लिया। या फिर ऐसा हो सकता है गाड़ी में जा रहे हो, आप गाड़ी में गाड़ी मूव कर रही है, आप ब्रेक लगाते हो, तो ब्रेक लगाते समय वो भी एक फोर्स ही है जिससे गाड़ी रुकती है, रेस्ट पे आ जाती है ना, वो भी इसका एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल, और थर्ड इसका जो हो सकता है फोर्स से, है ना, टू चेंज दी साइज और शेप ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी का साइज और शेप भी आप चेंज कर सकते हो फोर्स लगा के। जैसे आपने देखा होगा डो होता है जो, या फिर क्ले होती है, तो क्ले को क्या कर सकते हो आप, जोर लगा के उसकी अलग अलग शेप में उसको मोल्ड कर सकते हो, है ना। या फिर मान लो कोई प्लास्टिक की चीज है, लकड़ी है, उसको ऐसे तोड़ दिया आपने, तो वहां पे भी उसकी साइज और शेप को आपने अल्टर कर दिया, वो भी हम कर सकते हैं इससे। इसके अलावा क्या हो सकता है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास हो सकता है टू चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, गाड़ी सीधी जा रही है और आपने उसको स्टीयरिंग घुमाया और मोड़ दिया, या फिर आप कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में, तो कंटिन्यूसली आपको मोड़ना पड़ेगा, उसके लिए फोर्स की जरूरत है, आपको पता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी फुटबॉलर ने किक मारी, आपने यहां से उसको पास कर दिया तो इधर को चलेगी बॉल, वहां पे डायरेक्शन चेंज की। आपने क्रिकेटर्स को देखा है कि सामने से बॉल आ रही है तो वो क्या करते हैं, फ्लिक करते हैं ऐसे करके, हल्का सा कट लगाते हैं, तो यहां से बॉल जा रही थी इधर चलेगी, है ना। या फिर किसी ने, और भी बड़े सारे एग्जांपल है ना, तो जहां पे आपका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही होती है। उसके अलावा फिफ्थ क्या है, हालांकि फिफ्थ इन्हीं का मिला जुला ही है, लेकिन फिर भी मैं अलग से कई बार लिख देता हूं, टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, ये 5 फंक्शन जो है, कोई भी ऐसा पुश और पुल जिसकी वजह से 5 फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि फोर्स लग रही है। अब कई बच्चे कहते हैं कि ठीक है सर, कई बार हम लोग क्या करते हैं, मान लो मैं दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, मैं तो फोर्स लगा रहा हूं, वहां पे इनमें से कुछ नहीं हो रहा है। इनमें से एक चीज हो रही है, क्या हो रही है, जब आप दबाते हो दीवार पे दबाते हो तो आपका हाथ तो पिचका ना, अंदर को पिचका ना,
और या फिर दीवार हालांकि काफी रिजिड है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे वहां पे भी थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आती है। तो ऐसा नहीं है कि फोर्स लगा रहे तो कुछ हो ही नहीं रहा, वहां पे हो रहा है, दिख नहीं रहा, है ना। ठीक है, ये हो गया फोर्स। अब क्योंकि ये मैंने फोर्स इसलिए बताया आपको क्योंकि चैप्टर का नाम फोर्स है, तो एक बार फोर्स के बारे में देख लेते हैं। अब फोर्स की वजह से जब ये सब होता है तो अलग अलग तरह का मोशन भी हो सकता है। बॉडी रेस्ट पे है तो उसको लीनियर मोशन में लाया जा सकता है, बॉडी रेस्ट पे उसको रोटेशन मोशन में लाया जा सकता है, या वाइब्रेट भी किया जा सकता है। उन्हीं टाइप के जो मोशन है, ये जो दो मोशन है, हालांकि इस चैप्टर में तो रोटेशन मोशन आपको जो सेक्शन 1 है उसमें ज्यादा, लेकिन मैंने इसको, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया। ठीक, अब सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। देखिए, अगर कोई भी बॉडी, देखिए दो तरह की बॉडीज होती है, एक होती है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है बहुत ही छोटा। अब बहुत ही छोटा कैसे बोलोगे, छोटे से छोटी चीज हो सकती है। तो हम क्या मानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, या वो कुछ डिस्प्लेसमेंट उसकी हो रही है, उसके मुकाबले डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है उसके मुकाबले अगर पार्टिकल का साइज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस इट मूव, उसके मुकाबले अगर उसका साइज बहुत छोटा है तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। जैसे अगर हम पूरी अर्थ की बात करें, अर्थ के हिसाब से हम क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन इस रूम में, इस बोर्ड के हिसाब से अगर आप मेरे को कंसीडर करोगे तो मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट तब नहीं हूं। लेकिन अगर आप इवन इंडिया हम मान लेते हैं, अपनी कंट्री जो है उसको मान ले, वहां पे उसके हिसाब से वो इतना बड़ी जगह है, उसके हिसाब से मैं जो है, मेरा अगर मेरी हाइट या वो देखोगे तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट को मेरे को मान सकते हो आप। ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली है ये चीज। ठीक है, तो मैं यहां पे मान रहा हूं कि मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, वो बॉडी क्या हो सकती है, मान लीजिए कि ये पेन है। अब ये पेन है, अब ये पेन ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे करके जा रहा है, फिर ऐसे करके जा रहा है, जस्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, ये पेन के सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसके जितने भी पार्टिकल से बॉडी बनी है उन सबकी सेम वेलोसिटी हो, सेम वेलोसिटी बोला मैंने, सेम अगर उनकी वेलोसिटी है, तब हम कहेंगे कि वो ट्रांसलेशनल मोशन में। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक इधर को मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये इधर को मूव कर रहा है और इस ब्लॉक में बड़े सारे पार्टिकल है, ये पार्टिकल ए है, बी है, सी है, बड़े सारे 4-5 पार्टिकल मैं कंसीडर कर रहा हूं, बड़े ढेर सारे पार्टिकल से बना है ये ब्लॉक, और ये ब्लॉक इधर को मूव कर रहा है। तो मान लीजिए ये आपके पास पार्टिकल ए है, तो ये सारे पार्टिकल भी इसके साथ साथ मूव कर रहे होंगे ना, सारे पार्टिकल भी मूव कर रहे होंगे। ये मान लीजिए ए है, ये बी पार्टिकल है, ये सी है, ये डी पार्टिकल है, ये सारे के सारे मूव कर रहे हैं। और अगर इनकी सबकी वेलोसिटी सेम रहे हमेशा, जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है कि यहां वेलोसिटी अलग है, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा तो हो सकता है ऑब्जेक्ट ने स्पीड अपनी इंक्रीज कर ली हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। लेकिन वो अलग बात है कि यहां पे मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है और यहां पे होगी 4 मीटर पर सेकेंड, ये हो सकता है। लेकिन 2 मीटर पर सेकंड का मतलब है ए पार्टिकल की भी स्पीड ए पार्टिकल की वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड है, बी पार्टिकल की भी, सी की, डी की भी, यहां पे। और यहां जब ये पार्टिकल ये ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो यहां पे भी जो ए पार्टिकल है, या बी पार्टिकल है, या सी पार्टिकल है, या डी पार्टिकल है, इन सबकी यहां पे भी कितनी होगी वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन एक और चीज, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, वेलोसिटी की तो डायरेक्शन भी होती है, तो इसका मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, सबकी डायरेक्शन सेम ही है। देखो बी की डायरेक्शन भी, ए की, सी डी, सी की, डी की। ऐसा अगर आपके पास मोशन है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, जिसमें सभी पार्टिकल की सेम वेलोसिटी होती है, स्पीड नहीं कहना, वेलोसिटी होती है, मतलब डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी दोनों सेम रहे तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ठीक, अब कई बार बच्चे पूछते हैं ठीक है जी, इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रांसलेशनल मोशन में दो मोशन आते हैं। देखिए, एक तो पहला होता है, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। तो एक मोशन हो गया रेक्टिलिनियर और दूसरा हो गया कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसका एग्जांपल मैंने ये दिया आपको। रेक्टिलिनियर मोशन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन।
लेकिन ये ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल है। रेक्टिलिनियर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये वाला जो एग्जांपल है ये पूरा सूट कर रहा है रेक्टिलिनियर मोशन का। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बॉडी और बॉडी के हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम। ठीक। दूसरा कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन में भी ट्रांसलेटरी, वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है, लेकिन उसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि बॉडी एक कर्व के लॉन्ग मूव कर रही है, तो ये नहीं समझना कि कर्व के लॉन्ग ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो सकता है। कैसे? मान लीजिए बॉडी पहले इधर थी, फिर यहां पहुंची, फिर यहां पहुंची, फिर यहां पहुंची, तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है। अब यहां स्ट्रेट लाइन मोशन तो है नहीं है, ऐसे मोशन को कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। अब यहां पे देखो, हर पॉइंट पे यहां पे जो वेलोसिटी है बॉडी, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इसकी सबकी वेलोसिटी सेम है। इधर भी ऐसा ही है, एक ही डायरेक्शन में, इधर भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा ही है ना? है ना? होती वेलोसिटी टेंजेंशियल है। यहां मैं एरो बस जानबूझ के इसलिए बना रहा हूं, जैसे ये इधर को जा रही होगी, सॉरी ये मैं ना, मुझे ऐसा बनाना चाहिए, इधर को स्पीड वेलोसिटी आ रही है, इधर नीचे को आ रही है, इधर इस डायरेक्शन में, इधर भी एरो ऐसे बनानी चाहिए, ज्यादा बेटर। ठीक है। लेकिन जिस टाइम भी अगर आप देखोगे, अगर ये बॉडी ऐसे, जैसे मैं आपको एक बताता हूं, जैसे ये है, ठीक है, ये बॉडी है, ये ऐसे मूव कर रही है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब देखो इस बॉडी की ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही। तो ट्रांसलेटर मोशन में एक और ध्यान रखना, एक तो सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है, बॉडी की जो ओरिएंटेशन है ना वो वैसी रहनी चाहिए। अगर ये बॉडी चलते चलते ऐसे घूम गई तो फिर ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं रहा, क्योंकि जब ये ऐसे चलते हुए ऐसे घूमेगी तो पीछे वाले पार्टिकल की स्पीड और अगले वाले पार्टिकल की स्पीड अलग होगी तब। और बच्चे ये कह रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? अभी भाई खुद देखो कि अगर बी और डी की यहां पे स्पीड ज्यादा होगी और ए सी की कम रहेगी तो ये तो पीछे रह जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बॉडी तो रहती है वहां पे। क्या कोई मोशन ट्रूली ट्रांसलेशन मोशन होता है? नहीं, ट्रूली नहीं हो सकता। जब भी मोशन होता है तो कंबाइंड ही होता है हमेशा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ने के लिए अलग 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 उसको स्टडी करते हैं। ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि सबकी स्पीड सेम है, सबकी वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्वीलिनियर मोशन भी हो सकता है, रेक्टिलिनियर, दोनों ट्रांसलेशन मोशन है। दूसरा एक और चीज है, जितना डिस्टेंस बी ने कवर किया ना यहां, उतना डिस्टेंस ए भी करेगा। क्यों? क्योंकि ए की भी उतनी स्पीड है जितनी बी की है, तो गिवन टाइम में उतना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है कि नहीं? है ना? ये तो आसान है। तो ये चीजें का ध्यान रखना है। ये अच्छा एग्जांपल है ट्रांसलेटरी मोशन का। ठीक है। हाँ। और दूसरा कि ओरिएंटेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। आई होप आप लोगों को ट्रांसलेशन मोशन का पता चला होगा। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो थोड़ा ही है ट्रांसलेशन मोशन, इतना बताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा सा एज लेके चलेंगे ताकि हमारे को फिजिक्स की अच्छे ढंग से समझ आए। ठीक है। ठीक है जी। ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। अब आ गया हमारे पास रोटेशनल मोशन। ठीक है। अब आ गया हमारे पास रोटेशनल मोशन। ठीक है। रोटेशन मोशन को बताना देखा जाए तो बड़ा आसान है। क्यों? रोटेशन मोशन में क्या है कि बॉडी रोटेट तो कर ही नहीं होगी। हाँ, एक और चीज, बच्चे अक्सर, हालांकि उनको पता होता है, ज्यादातर बच्चों को पता होता है कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन को एक ही मान लेते हैं वो, ये इसको भी रोटेशन बोलते हैं। नो, दिस इज नॉट रोटेशन। रोटेशन होती है एक एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू ऐसे, जैसे अर्थ स्पिन करती है, थोड़ी टिल्टेड स्पिन करती है, या फिर एक स्पिनिंग टॉप होता है, लट्टू जिसको कहते हैं, वो स्पिन करता है ऐसे। ठीक है। या आप खुद ऐसे करके स्पिन हो जाओ, ये होती है रोटेशन। इसकी बात कर रहे हैं हम। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू घूमता है, एक एक्सिस, फिक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू, तो उसको कहते हैं रोटेशन। एक्सिस फिक्स नहीं भी होती कई बार, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मोशन है। ठीक है। लेकिन वो रोटेशन अबाउट फिक्स पॉइंट होता है वो। ठीक है। तो कोई जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है, मैं आपको एक मान लीजिए कि एक डिस्क है, मान लीजिए डिस्क है। ठीक है। डिस्क को मैंने यहां पे कील लगा दिया और फिर मैं डिस्क को रोटेट करना शुरू कर दिया, ऐसे करके घुमाया, तो ये रोटेशनल मोशन है। ये मोशन इससे कैसे अलग है आप देखिए। मैं यहां पे 2 पॉइंट कंसीडर करता हूं। एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, इस पॉइंट का नाम ए रख देता हूं, एक पॉइंट यहां रखता हूं, इसका नाम बी रख देता हूं। जब ये डिस्क एक चक्कर काट लेगी, एक चक्कर,
तो ये ए घूम के वापस अपने इधर आ जाएगा पॉइंट पे वापस, और बी क्या करेगा, बी एक छोटे सर्कल में करके यहां वापस आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं कोई और पॉइंट ले लूं सी, तो वो भी क्या करेगा, एक चक्कर काट के आ जाएगा। इसका मतलब रोटेशन मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें एक बॉडी रोटेट करती है अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, और जो सारे के सारे पार्टिकल जो बॉडी के हैं वो किस मोशन में होते हैं, सर्कुलर मोशन में होते हैं। देखो ए पार्टिकल, बी पार्टिकल, सी पार्टिकल, तीनों के तीनों क्या है, सर्कुलर मोशन में है ना, सर्कुलर मोशन में। और थोड़ा अंदर का पार्टिकल होगा वही सर्कुलर मोशन में होगा। सारे अपने अपने सर्कल में घूमते हैं, जो जितना बाहर होगा उतने बड़े सर्कल में घूमेगा। ऐसे मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, अच्छा, इसमें दो तीन चीजें बड़ी खास है जो इसको ट्रांसलेशन मोशन से अलग कैसे करती है। ठीक है, वो देखेंगे। देखिए, जिस टाइम पे ए घूम के वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, उसी टाइम पे बी भी घूम के वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। घूमना चाहिए भाई, उसको यहीं पहुंचना चाहिए उसी टाइम पे। नहीं पहुंचा तो ये पीछे रह जाएगा, ये आगे निकल जाएगा, डिस्क ही टूट जाएगी इसका मतलब। लेकिन ऐसा तो है नहीं, वो पूरी की पूरी घूम के आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यह कि टाइम यहां से यहां वापस अपनी पोजीशन में आने का सबका सेम, और एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको आपको पता है क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, है ना। तो टाइम सेम लग रहा है, वापस ये अपनी अपनी पोजीशन पे आ जा रहे हैं, वापस जहां से शुरू हुए थे वहीं पे, राइट। ओके, अब ज्यादा सबसे कम डिस्टेंस कितने कवर किया यहां पे, देखो ए ने बड़ा सर्कल कंप्लीट किया, सी ने उससे छोटा, बी ने उससे भी छोटा। तो स्पीड किसकी ज्यादा हुई, स्पीड उसकी ज्यादा हुई जिसने उतने टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब जो पार्टिकल ए होगा, वेलोसिटी ऑफ ए, वो ग्रेटर देन होगी वेलोसिटी ऑफ सी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, एंड विच इज वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, यहां पे हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम थी, यहां पे हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट है। जो जितनी बाहर होगा वो उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी ज्यादा। ठीक है, वेलोसिटी का यहां पे डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है, आपको पता है, सर्कल के लिए। ठीक है, जब सर्कुलर मोशन में होते हैं तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो टेंजेंशियल होती है। वो तो चलो ठीक है, सबकी सेम ही है, एक ही डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। ऐसे अगर हम पास आते रहेंगे तो अंदर वाले पार्टिकल्स की और छोटी और कम वेलोसिटी होगी। क्यों, इसको उतने टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। करते करते जब सेंटर पे पहुंच जाओगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड होगी 0। तो वेलोसिटी ऑफ जो O पॉइंट है वो क्या होगी, 0 होगी। तो 0 वाला पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं, पिवट पॉइंट। कौन सा पॉइंट, पिवट। पिवट बोल लो, या ये वो पॉइंट है जहां से एक्सिस पास करती है, रोटेशनल एक्सिस पास करती है, वो है ये पॉइंट। ठीक है, वो ये पॉइंट। ठीक है, तो रोटेशन मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल किसी फिक्स्ड एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू घूमता है। हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है, प्लस अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग स्पीड होती है। जो जितना एक्सिस से दूर है उतनी ज्यादा स्पीड। ठीक है, उतनी ज्यादा स्पीड, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं स्पीड को, उतनी ज्यादा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो अब आपको रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो क्या इसके बियॉन्ड भी कोई मोशन होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों में हो सकता है जी, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, ये देखो, एक मोशन होता है, तो यहां पे क्वेश्चन आता है, कैन अ बॉडी बी इन बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। आंसर क्या है, आंसर है यस, ऐसा पॉसिबल है। और आप लोगों ने बहुत बार देख रखा है ये, बहुत बार। ठीक है, तो बहुत बार कैसे देख रखा है, तो आपने देखा होगा एक मोशन होता है, उसको बोलते हैं, मान लीजिए एक टायर है या एक डिस्क है, एक डिस्क है, ऐसे करके मूव कर रही है आगे, ऐसे करके आगे मूव कर रही है। तो अब आप देखो यहां पे जो पार्टिकल है इसके, वो घूम भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। सेंटर ऑफ मास ये घूम के थोड़ी देर बाद कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, है ना, ऐसे घूमता घूमता। इस मोशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रोलिंग मोशन, इसको कहते हैं रोलिंग मोशन। और रोलिंग मोशन क्या होता है, रोलिंग मोशन एक्चुअली क्या है, ये सम है, मतलब यहां पे इसका मतलब होता है इक्वलेंट टू, है ना, इक्वल नहीं है ये, तीन जब ऐसे लगाते हैं तो उसको बोलते हैं, ये क्या आ गया आपके पास, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। अगर दोनों मिक्स हो जाए
तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है, उसको कहते हैं रोलिंग मोशन, ठीक है। तो इसका मतलब रोलिंग, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। क्या एक थर्ड टाइप का मोशन भी होता है, वाइब्रेशनल मोशन, हालांकि हमने उसके बारे में बात नहीं करनी। तो वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, उसमें रोटेट करने की जरूरत नहीं, ट्रांसलेट करने की, पार्टिकल क्या करते हैं, एक मीन पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू वाइब्रेट करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी तीनों में हो, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आपके सिलेबस है और आपकी क्लास के भी, तो इसलिए वो कभी और बात करेंगे। तो वाइब्रेशन मोशन भी होता है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियरली समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे लिंक उसका रख दूंगा, वहां से आप असाइनमेंट डाउनलोड करिए और उसको सॉल्व करिए, ठीक है। आपके कंसेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।